दोस्तों क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी बुक से आपकी चैप्टर वाइज सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इससे पहले का क्लास जो मैंने कंप्लीट कर दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर को, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 ये 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो फोर्थ चैप्टर है अमृता की कहानी, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है अनीता की मधुमक्खियाँ, 6 है ओमना का सफ़र। आज ये 3 चैप्टर हम लोग यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं फोर्थ चैप्टर क्या आप लोग देख पा रहे होंगे, अमृता की कहानी। दोस्तों इस कहानी को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा लाइन कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी, और हाँ यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। कहाँ की? खेजड़ली। दोस्तों एक एक पॉइंट्स को आप लोग देखते हुए चलना। अमृता जो थी वो राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। किसके? खेजड़ी के। दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करती जा रही हूँ। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थीं। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। अमृता के दोस्त, यहाँ पे देखते हैं। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, उसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। इस तरह से अमृता जो है पेड़ों से लिपट कर बोलती है, वो अपना अच्छा दोस्त मानती है उनको। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। पेड़ खतरे में। अब इस पॉइंट को देखिएगा। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वो राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। देख पा रहे हैं आप लोग। इस तरह उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। खेजड़ी कहाँ पाया जाता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। किसकी? खेजड़ी के। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। खेजड़ी के लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। इसकी छाया में बच्चे जो हैं वो खेलना पसंद करते हैं। इस तरह से चीज़ें हैं। बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है। इन सब के लिए बच्चों को जागरूक रखना है, उन्हें एक एक पॉइंट्स को क्लियर करना है।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो 4th चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है अमृता से रिलेटेड। अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर, क्या है, अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें भी पॉइंट वाइज आपको चलना पड़ेगा। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक सच्ची कहानी है। अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे के बिहार में ढूंढने को गए। इस तरह से इसमें दिया गया है कि स्कूल जाने से कैसे चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये उस कहानी को पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या है, ये भी उस कहानी के बारे में ही दिया हुआ है। इस तरह से इसमें इन सब लाइन से क्वेश्चन आपके नहीं अभी तक बने हैं, इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, आगे का देखते हैं। हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को देखिए, क्या है आरटीई अधिनियम 2009। दोस्तों ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार देता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आरटीई अधिनियम 2009 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन देता है? तो आरटीई अधिनियम 2009। अब अगला देखेंगे, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। लीची के फूल जो हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एक लाइन को बारीकी से देखते हुए चलिएगा। मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। कौन सा? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय कब होता है। तो दोस्तों ये अक्टूबर से दिसंबर तक इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर। अब अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। यहाँ पे आप इस पॉइंट्स को देखिएगा। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। कितने? 2। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। घोल बनाने के लिए जो है चीनी की ज़रूरत पड़ेगी और छत्ते को साफ करने के लिए किसकी? दवाइयों की। इसको भी आप लोग नोट करिएगा। इस तरह से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरह से छत्तों को साफ करना और वहाँ पे दवाइयों का बंदोबस्त करना। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गईं कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे, यह काम तो मैंने अपनी इच्छा से शुरू किया था।
इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे होंगे। बोलती है मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं। किसका? चीनी का। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होगे। यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट को देखिएगा। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। कौन? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। काम करने वाली मक्खियाँ जो क्या होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। दोस्तों नर जो होते हैं ये छत्ते के लिए कुछ भी खास काम नहीं करते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ का पॉइंट्स देखिए। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। कौन? चींटियाँ। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। कौन सी? रानी। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। रानी चींटियाँ जो है वो अंडे देती हैं। सिपाही चींटी जो है वो बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इस तरह समूह में रहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन से समूह में रहते हैं, तो दे देगा दीमक, ततैया और चींटी। एक अदर कोई दे देगा कौन नहीं रहते हैं। तो आपके ये सब रहती हैं। चींटियाँ समूह में रहती हैं, मधुमक्खियाँ रहती हैं, दीमक और ततैये ये सब समूह में रहते हैं। बाकी जो अदर अगर इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन दे तो वो नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। इस तरह से आपका जो चैप्टर 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, क्या है? ओमना का सफ़र। दोस्तों यहाँ पे ओमना के बारे में बताया गया है, क्या सफ़र करती है ट्रेन से, वो कहीं जाती है छुट्टियों में। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने। इस तरह से ये लोग ट्रेन से जाते हैं, वहाँ के बारे में बताया गया है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। और इनकी ट्रेन जो है वो गांधीधाम से चलती है। गुजरात से ये लोग जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये यहाँ का पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। मैं अब खिड़की के पास बैठी ये सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। दोस्तों ये ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो ये कहाँ का है? तो दोस्तों ये गुजरात का है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल जो है ये गुजरात की रेसिपी है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। कहाँ पे? गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। इस तरह से आपका प्रश्न बनेगा यहाँ पे। गांधीधाम कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ पे है? तो ये केरल में है। आपका बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने में उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोझिकोड कहाँ है? तो ये केरल में है। और गांधीधाम कहाँ पे? गुजरात में है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, तो ये सारी जो रेसिपी है ये गुजरात में पाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से जो ये आपका चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर से। तो कैसा लगा आपका ये क्लास? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। इसी तरह अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।